भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, तब थी खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं। किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अब एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी, छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी,
और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं है, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000 केवल कृषि विभाग का है। ललन सिंह जी, चिराग जी, हम सबके एलाइड जो और संपत्ति विभाग है उनका जोड़ लो तो 1,52,000 करोड़ रुपया। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं, एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूँ कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तरफ है विकसित भारत का निर्माण। तो देश भर के लगभग 10 करोड़ किसान भाइयों के खाते में फिर से 2-2 हज़ार रुपये की राशि सौगात जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जारी करने वाले। दोस्तों, अभी आप हमारे कृषि मंत्री को सुने हैं कैसे यहाँ पर किसानों को खाद की सब्सिडी दिया जाता है। 266 रुपये की जो बोरी आता है आपको, वो 266 नहीं बल्कि 1300 लगभग यहाँ पर आगे पीछे पड़ता है इसका। लेकिन अभी आप लोगों को भी कई सारे यहाँ पर राज्य में खाद की काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा होगा। यूरिया डीएपी बोरी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो बाकी अपना राय कमेंट करके बताइएगा। किसानों के खाते में फिर से एक बार बड़ी तोहफा यहाँ पर देश भर के 10 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ यहाँ पर सौगात मिलने वाले हैं। साथ ही फसल बीमा योजना के अंतर्गत बड़ी तोहफा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशी की लहर यहाँ पर गणेश यहाँ पर जो है चतुर्थी से यहाँ पर जो है शुरू हो चुका है। किसानों के यहाँ पर जो है खेतों में लहलहाती हुई फसल के साथ साथ किसानों के चेहरे में फिर से प्रधानमंत्री जी ने जो है जारी करके प्रधानमंत्री जी सौगात फिर से किसानों को देने वाले। दोस्तों, तो कृपया वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। आप अगर ई-केवाईसी नहीं कराते तो जो राशि है वो 4,000 रुपये की राशि मिलता है। आप लोगों को मालूम है अभी 1-2 हज़ार रुपये की राशि मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये जो राशि है वो 4 किस्तों में किस्त देखने को साथियों। अभी वर्तमान में तो
सॉरी 2-2 हज़ार रुपये की राशि आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन आगे चल के ये जो 6,000 है वो 12,000 रुपये होने वाला है साथियों। तो ई-केवाईसी कराते हो तभी आपके खाते में जो है ये पैसा आ पाएगा, प्रधानमंत्री जी जारी करते हैं वो। यदि आप ई-केवाईसी नहीं कराओगे तो आपके खाते में पैसा नहीं आ पाएगा साथियों। आप पहले ही बता दें, किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए तभी आपके खाते में ये राशि आ पाएगा। जो है इस बार आप लोगों को फिर से बड़ी सौगात, जी हाँ, आप लोगों को इंतज़ार ख़त्म होने वाला साथियों। प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त कुछ ही महीने के अंतराल में फिर से यहाँ पर किसानों के खाते में जो है जारी करने वाला है साथियों। तो आप वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए साथियों।